स्टूडेंट्स, यूनिट 1 में हमने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स गणितीय अवधारणा पढ़ी थी। यूनिट 1 का एक पार्ट है कंप्यूटर्स, छोटा सा पार्ट है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आता इसमें से। कंप्यूटर्स की वो सारी जानकारी जो हमें बेसिक तौर पर आनी चाहिए वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर्स की जनरल जानकारी को डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जब से कंप्यूटर का आविष्कार किया है तब से बहुत चेंज हो गया है। सारी दुनिया में इस आविष्कार के कारण बहुत चेंज हुआ है। हम ये कहते हैं कि जब से कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ, कंप्यूटर इज़ नॉट अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, इट इज़ जस्ट नॉट अ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जो हम करते हैं, कैलकुलेटर में हम कोई नंबर डालते हैं तो उस नंबर का रिज़ल्ट करके वो हमें दे देता है, लेकिन कैलकुलेटर से बहुत कुछ अलग होता है। कंप्यूटर में वो स्टोर भी करता है। वो एक बार प्रोग्राम फीड कर देते हैं तो हमें बार बार इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सब तरफ हमें समान रिज़ल्ट देता है। तो इस इंफॉर्मेशन, इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस आविष्कार के कारण पूरी दुनिया सिमट गई और हम कहते हैं वर्ल्ड इज़ नाउ टर्न इनटू ग्लोबल विलेज। पूरा के पूरा एक वैश्विक गांव बन करके उभर गया है। कंप्यूटर की जो हम यूज़ करते हैं, सूचना और तकनीकी में जो कंप्यूटर को हम यूज़ करते हैं उसे हम आईटी के नाम से जानते हैं। आजकल सबसे बड़ी इंडस्ट्री क्या है? आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं। कंप्यूटर जो है, बेसिकली कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इस तरीके से एक सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज़ कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। शुरू में जब कंप्यूटर बना था तो बिजनेस में, एजुकेशन में और रिसर्च में ही काम में आता था, इसलिए तब इसका नाम बना कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर खाली एक कैलकुलेटर नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है जिसमें हम डाटा को इनपुट करते हैं। इनपुट डिवाइस के थ्रू जो डाटा दिए जाते हैं उसको कंप्यूटर अपने में स्टोर करके रखता है। फिर उसके प्रोग्राम के बेस पर जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया जाता है उसके बेस पर वो उसमें प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग के बाद उस डाटा का 100% एक्यूरेट रिजल्ट ये आउटपुट यूनिट के थ्रू डिस्प्ले कर देता है, आउटपुट यूनिट के थ्रू हमको दे देता है। तो कंप्यूटर जो है अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। सबसे पहला फर्स्ट कंप्यूटर जो यूज़ हुआ था वो साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल ने दिया था। वो खाली एक कैलकुलेटिंग मशीन थी 1642 में, ठीक है ना। उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया। 1942 से 55 में जो कंप्यूटर काम में आता था उसे हम कहते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हुआ करते थे इसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी और वैक्यूम ट्यूब्स भी खूब ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होती थी। 18,000 19,000 के आसपास यूज़ होती थी। जो वैक्यूम ट्यूब होती थी, इस वैक्यूम ट्यूब का साइज़ बहुत बड़ा हुआ करता था और इसीलिए तब वाले कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बड़े हैवी होते थे और बिग इन साइज़ हुआ करते थे। उसके बाद 1955 से 1964 के बीच में जो कंप्यूटर्स आए उसे हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह जो टेक्नोलॉजी, जो चीज़ यूज़ किया जाता था उसे हम बोलते थे ट्रांजिस्टर्स। इसमें कंप्यूटर को काम करने के लिए माइक्रो सेकेंड्स लगते थे और इसमें हम लैंग्वेज को यूज़ करते थे। उस लैंग्वेज को हम बोलते थे असेंबली लैंग्वेज बोली जाती थी। असेंबली लैंग्वेज के थ्रू के इसमें काम होता था। यह हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के बाद 1964 से 1975 में जो कंप्यूटर आए उसे हम बोलते थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते थे, आईसीस यूज़ की जाती थी। ये आईसीस वास्तव में सिलिकॉन की बनी हुई चिप होती थी। इससे प्रोसेसिंग का टाइम और रिड्यूस हो गया, यानी इससे रिज़ल्ट हमें और जल्दी मिलने लगे। इसमें केवल नैनो सेकेंड्स में ही सारा काम हो जाता था। देन आता है हमारे पास फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, यानी इसमें माइक्रोचिप का प्रयोग किया जाता था और इसमें इंटेल जो हम कहते हैं पेंटियम 1, 2, 3 यूज़ करके माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू इसमें काम किया जाता था। अभी जो लास्ट में
हम जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं हम उसे 5th जनरेशन कंप्यूटर कहते हैं, या अब जो कंप्यूटर हम यूज़ करेंगे वो 5th जनरेशन कंप्यूटर्स कहलाते हैं। ये IQ के बेस पर, इंटेलिजेंट क्वोशेंट के बेस पर काम करता है। रोबोटिक्स जो हम आज जानते हैं वो रोबोटिक्स इसी 5th जनरेशन कंप्यूटर का आउटपुट है, और इसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पर काम करा जाता है। आज दुनिया ये सोच रही है कि अगर 5th जनरेशन कंप्यूटर ने बहुत अच्छे से काम कर दिया तो ह्यूमन बीइंग को कंप्यूटर इंस्ट्रक्ट करने लग जाएगा। नहीं, AI में काम करने वाले साइंटिस्ट ये कहते हैं कि AI को हम प्रोग्राम करते हैं, हम कंप्यूटर को AI के बेस पर प्रोग्रामिंग देते हैं और उसी प्रोग्राम के बेस पर कंप्यूटर रिजल्ट देता है। यानी AI का जो मास्टर होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है, कंप्यूटर मशीन इंस्ट्रक्शन नहीं देती है। थर्ड बात जो आती है, कंप्यूटर के टाइप्स जो होते हैं वो 3 तरीके के कंप्यूटर मार्केट में उपलब्ध होते हैं। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर एंड एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है जैसे ताप हम नापते हैं ऊंचाई वगैरह, उसके लिए काम में आता है। डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं उसमें जो डाटा दिए जाते हैं उसके ऊपर बाइनरी डिजिट में वो काम करके हमें रिजल्ट देता है। और लास्ट कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर, ये मल्टीपल पर्पज़ के लिए काम हो सकते हैं। इसमें सभी तरीके के डाटा स्टोर किए जा सकते हैं। इसको बाइनरी से ह्यूमन लैंग्वेज में बदला जा सकता है, ह्यूमन लैंग्वेज से बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका वाइड यूज़ होता है। कंप्यूटर्स, कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर, हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंप्यूटर के घटक क्या क्या होते हैं। तो मेनली कंप्यूटर के 3 घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। वी यूज़ द कंप्यूटर, वी आर यूज़र, वी डू द इनपुट एंड वी गेट द आउटपुट। हार्डवेयर जो होता है वो बेसिकली हार्डवेयर में क्या क्या आता है, इनपुट डिवाइस आती है, आउटपुट डिवाइस आती है, CPU आता है। CPU जो होता है, CPU में 2 भाग होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो प्रोसेसिंग का काम करता है, जो डाटा हम दिए जाते हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है। एक होता है कंट्रोल यूनिट, वो उसमें डाटा का फ्लो कंट्रोल करते हैं। तो इस तरीके से हार्डवेयर में CPU में 2 पार्ट होते हैं, ALU एंड दिस। इसके अलावा एक चीज़ होती है डिकोडर। कंप्यूटर के कोडिंग को नॉर्मल लैंग्वेज में करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कहलाता है डिकोडर। कंप्यूटर में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है मेमोरी। मेमोरी, कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर करने की डिवाइस अभी हम देखेंगे, लेकिन जब भी हम मेमोरी की बात करते हैं तो हम आजकल जानते हैं 1 GB MB की बात करते हैं। तो एक्चुअली 8 बिट्स मिल करके 1 बाइट बनाता है, वो कैरेक्टर बनाता है। 1024 बाइट मिल करके 1 KB बनाते हैं। 1024 KB मिलकर 1 MB, फिर 1024 MB से 1 GB और 1024 GB से 1 टेराबाइट। तो 1 TB इज इक्वल टू 1024 GB। तो इसमें कंप्यूटर की मेमोरी को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। कंप्यूटर में 2 तरीके की मेमोरी होती है। एक मेमोरी इसकी कहलाती है RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी मेमोरी कहलाती है ROM, रोम, रैम एंड रोम। रैम एज ए वॉलेटाइल मेमोरी। लाइट बंद हो जाने पर जो मेमोरी, जो काम हम कर रहे होते हैं वो गायब हो जाता है। जो काम हम कर रहे होते हैं वो किस में होता है, रैम में होता है। लेकिन जो स्टोर्ड मेमोरी होती है उसको हम रोम बोलते हैं, उसको हम स्टोर्ड बोलते हैं, वो चेंज नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो हम अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम फ्लॉपी डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं, CD-ROM है, मैग्नेटिक टेप है, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस हैं। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है, 2 चीज़ हम बात करते हैं, हार्डवेयर की बात करते हैं, हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर इज अ सीरीज ऑफ instruction used by the programmer give to the computer in order to do the operations। तो सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके 2 पार्ट होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे डोस आता है, यूनिक्स आता है, लिनक्स आता है, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें हम एप्लीकेशन करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो ट्रेन रन होती है उसका सारा टाइम टेबल, उसका सारा शेड्यूल, ग्राफिक्स, जो हम ग्राफिकल पिक्चर्स देखते हैं, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट है।
इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जिससे हम डाटा इनपुट करते हैं वो इनपुट यूनिट कहलाती है, और जिससे हम रिज़ल्ट बाहर देखते हैं वो आउटपुट यूनिट कहलाती है। तो इनपुट में कीबोर्ड आता है, माउस, light pen is actually a light whichever we mark on the screen is just captured by the कंप्यूटर। एक हम इसमें यूज़ करते हैं स्कैनर से हम कोई भी चीज़ स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। एक होता है ऑप्टिकल स्कैनर जो ऑप्टिकल लाइट को स्कैन करके उसकी रीडिंग को करता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर जो हम कॉपीज़ पर जो हमारे बारकोड होते हैं वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर होते हैं। आउटपुट यूनिट में, इनपुट यूनिट में हम लोग कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर, ऑप्टिकल स्कैनर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, पंच कार्ड यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर क्या होता है, जो हम लोग कॉपीज़ पर बारकोड लगाते हैं तो बारकोड में हमारे रोल नंबर फीड हो जाते हैं कि इस रोल नंबर ने इस बारकोड पर एग्ज़ाम दिया, तो उस बारकोड को रीड करके आपके रोल नंबर पर आपके नंबर मार्क्स चढ़ जाते हैं। तो ये सब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट डिवाइस मेनली 3 तरीके की होती है, मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। व्हाट इज़ मॉनिटर? जो स्क्रीन कंप्यूटर की हम देखते हैं वो मॉनिटर कहलाती है। पहले ये सिंपल मॉनिटर हुआ करती थी, अब इसकी जगह एलसीडी होती है, और अब तो एलईडी होने लगी है जिससे हमारी आंखों पर कमज़ोर पड़ता है। आजकल टच स्क्रीन वाले मोबाइल्स कंप्यूटर्स भी आते हैं जिसमें हम मॉनिटर पर ही टच करके सारा काम को कंप्लीट कर सकते हैं। एक हमारा होता है प्रिंटर। व्हाट इज़ प्रिंटर? जिससे हम प्रिंट निकालते हैं। प्रिंटर अलग अलग तरीके के होते हैं। अलग अलग तरीके के प्रिंटर, एक होता है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रिंटर में शब्द का निर्माण डॉट के समूह के द्वारा होता है। ये बिल्कुल फर्स्ट जनरेशन प्रिंटर माना जाता है। उसके बाद आता है डेजी व्हील प्रिंटर। इस प्रिंटर में डेजी व्हील नामक एक गोल डिस्क नुमा हेड होता है जिस पर चारों तरफ कैरेक्टर एम्बोस किए हुए होते हैं। थर्ड हमारे पास होता है लाइन प्रिंटर, जिसमें पूरी लाइन एक साथ छापी जा सकती है, जिसे हमारा टाइपराइटर होता है। देन आता है हमारा इंकजेट प्रिंटर, जिसमें एक नोजल से कागज़ पर स्याही की बौछार की जाती है और सूक्ष्म बिंदु पिक्सल के थ्रू वो कागज़ पर बनते जाते हैं। लास्ट जो सबसे अच्छा कंप्यूटर का प्रिंटर आता है वो है हमारे पास लेज़र प्रिंटर। इस प्रिंटर से स्थिर वैद्युत व प्रकाशिक तकनीक से छपाई की जाती है। प्रिंटिंग दर इतनी तीव्र होती है कि पूरा पेज एक साथ प्रिंट होकर के बाहर आ जाता है, और उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी भी बड़ी अच्छी होती है। प्लॉटर्स जो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें चित्र बनाए जाते हैं, बड़े बड़े नक्शे, मास्टर प्लान बना करके किया जाता है। इसमें 3 तरीके के प्लॉटर्स हम यूज़ करते हैं। ड्रम प्लॉटर्स करते हैं, फिर फ्लैट बेड प्लॉटर्स करते हैं, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लॉटर्स करते हैं। कंप्यूटर में जो हम बात करते हैं, एक होती है हमारी कंपाइलर लैंग्वेज, जिसमें बाइनरी लैंग्वेज होती है। 0 और 1 पर कंप्यूटर काम करता है और फिर ये उसको कन्वर्ट करके ह्यूमन लैंग्वेज में बदलता है। दूसरी एक हमारे पास होती है, कंप्यूटर में अलग अलग तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। कोबोल, फोर्ट्रान, पास्कल, सी प्लस प्लस। पहले तो कंप्यूटर की लैंग्वेज सिखाई जाती थी, आजकल कोडिंग सीखते हैं और किसी भी लैंग्वेज में हम कोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? कंप्यूटर प्रणाली के संचालन हेतु जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ओएस कहते हैं। ओएस सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इसके माध्यम से भिन्न भिन्न हार्डवेयर को काम सौंपा जाता है। तो ये हमारा पूरा कंप्यूटर से रिलेटेड एक जनरल इंट्रोडक्शन था कि कंप्यूटर हमें किस तरीके से काम में आता है, क्या क्या यूनिट होती है, हम इसे किस तरीके से काम करते हैं। तो हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होता है। थैंक यू।